चलिए, बड़े इंपॉर्टेंट ये मौका है पीटीआई के लिए कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ शहरों में जल्द से जुलूस करके अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं, देखने की कौन सी उनकी स्ट्रेटजी प्रवेल करती है। लेकिन पार्टी के अंदर अब आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें मज़ीद एहतजाज की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते नाज़रीन, कराची के इलाके लियारी में एक पुरानी 6 मंजिला इमारत आज अचानक ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात सामने आई हैं 8 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं और मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे होने की इतलात सामने आ रही हैं। और क्लास साहब वही हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद फौरी तौर के ऊपर अफसरान को सस्पेंड किया गया, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। और उसके बाद मज़ीद जब मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने जाके इन तफसीलात हासिल की, हम कोशिश कर रहे थे कि हम जिस हमारी रिपोर्टर नम्रा रियासत ने इसको कवर किया है उनसे उनका बीपर ले सकते हैं, लेकिन कराची में गलबन मोबाइल फ़ोन सिग्नल बंद होने के नतीजे में उनसे रब्ता नहीं हो सका। तो वहाँ पर अब पता चल रहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 3 मरतबा नोटिस दिया था इस बिल्डिंग को कि खस्ता हाल है, बंद कर दें। इन सरकारी इदारों का जो बिलखसूस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो रेलिवेंट इदारे होते हैं, उनका काम सिर्फ नोटिस दे देना, कोई तंबीह जारी कर देना काफ़ी होता है। कोई एक्शन भी हो सकता था, नहीं हुआ। रिसेंटली एक सवात के अंदर साने हुआ, वहाँ पर भी जब हादसा हो गया उसके बाद अफसरान को मुअत्तल किया गया, तहकीकात किए गए, नोटिस लिया गया और अब इंक्वायरी चल रही है। यहाँ पर भी अब तहकीकात और इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो गया और मुअत्तल करने के बाद बयानात आ रहे हैं। तो कोई इससे पहले भी तो ये वाक़या हो सकता था। अगर बिल्डिंग इतनी मखदूश थी तो सरकार के पास उसको खाली कराने का कोई रास्ता भी तो होना चाहिए था कि लोगों को वहाँ से कहें कि आप जा सकते हैं, ये सील है, इसमें आप नहीं रह सकते। भट्टी साहब, ये बड़ी ह्यूमन ट्रेजिडी कहीं पे भी हो, किसी के बच्चे, ख़वातीन, माँ बाप, बेटा कोई इस तरह की कैजुअलिटीज़ का शिकार हो, वो सवात में हो या कराची में जो हुआ, बंदे को दुख होता है। माई कंडोलेंसेस विद द फैमिली, उन तमाम लोगों के साथ हमारी सिंपथीज़ के दे हैव लॉस्ट देयर डियर वंस। दुख होता है, बंदा अपने आप को उनकी जगह रख के सोचे तो मज़ीद तकलीफ होती है। ये तो एक साइड है ह्यूमन ट्रेजिडी की, लेकिन दूसरी साइड बड़ी अहम है जो हम सामने मीडिया के लोग सिर्फ पब्लिक प्रेशर की वजह से नहीं देखते कि लोग फिर हमें कहेंगे देखा जनाब आप किस तरह की बात करते हैं, लोग बेचारे मलबे तले वो हो गए हैं, इमारतें गिर गई, आप दूसरी साइड देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है जर्नलिस्ट का, अदरवाइज वो ट्रेजिडीज होती रहेंगी। एक तो यह है कि मैंने खुद इस पर कई रिपोर्टें कराची के हवाले से पढ़ी हैं, देखी भी, आपने भी देखी होंगी, टीवी पे भी आई हैं, अखबारात में भी आई हैं। बहुत सारे, ये सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं है जिसको नोटिस किया गया है, ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनको कराची की वो जो उनकी इंतजामिया है या वो जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो इनको नोटिस जारी करती है, लेकिन लोग वहाँ से शिफ्ट होने को तैयार ही नहीं है। ये मैंने कई स्टोरीज देखी हुई हैं, ये चैनल्स पे चढ़ी है, जी टीवी पे भी चली होगी, आप किसी चेक कर लीजिएगा कि जाकर रिपोर्टर करके आते हैं कि इसको नोटिस हुआ, ये हालत ख़राब है, ये गिर जाएगी। लोग शिफ्ट नहीं होना चाहते। ये मज़े की बात बताऊँ मैं आपकी, वो क्यों नहीं होते कि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। वो बच्चे ले के, फैमिली ले के आप गिराना चाहते हो, किधर जाएँ? उन्हें लगता है कि जितनी भी है चलें, मतलब अब पता है हमारे यहाँ सारी चीज़ हम इस पर भी तो रखते हैं कि जनाब अल्लाह की मर्ज़ी के साथ ही तो हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो उस पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन हम साथ में एहतियात नहीं करते। अब ये 6 मंजिला इमारत है, इसमें से कितने घर रह रहे होंगे, कितने लोग होंगे, मुझे तादाद का नहीं पता, कोई होंगे कम अज़ कम ही लगे, कोई 100-200 तो होगा कोई। अगर 6 मंजिला थी, इतने लोग तो रह रहे होंगे। और 100-200 लोग कहेंगे कि हम इस बिल्डिंग को गिराना है, खाली कराने किधर जाएँ? क्या हुकूमत का जो काम है, सिंध कंट्रोल अथॉरिटी का जो काम है, लोग उस वक्त शिफ्ट होंगे जब उनके पास अल्टरनेट होगा। आपने ये बिल्डिंग गिरानी है, लोगों को ट्रस्ट दें कि जनाब हम इस पर नई बिल्डिंग खड़ी करके आप लोगों को ही देंगे, 6 महीने दें, साल दें, वट एवर टाइम, और उसके मुताबिक उनको रीलोकेट करके वक्ती तौर पर इमारतें बना के नई या रेनोवेशन करके उनको फिर शिफ्ट करें। बिल्कुल ठीक। उनको ये पता है कि जनाब अगर हम इस घर से निकल गए, इस बिल्डिंग को हमने छोड़ दिया, फिर तो हमें कुछ नहीं मिलना यहाँ पे, हमें तो किसी ने दोबारा एंटर नहीं होने देना। सो ये वो इनसिक्योरिटी होती है कि अपने बच्चे लेके, अपनी बीवी लेके, अपनी बहन लेके कहाँ पे जाएंगे लोग, किधर बैठेंगे? और उन बेचारों के पास पहले से कोई रहने के ऑप्शन होते तो ऐसी बिल्डिंग में मतलब कौन अपने बच्चों के साथ रहने को मतलब रिस्क लेगा? और कराची में ऐसी बिल्डिंग गिरती रहती हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है ना, हम इस तरह की ट्रेजेडीज होती रहती हैं। सो सारा कसूर सम टाइम जो है, मतलब अगर दोनों साइड देखे, सवात वाली हमने ट्रेजेडी देखी, हमने वाकई में बातें भी की हैं, दुख भी हुआ है, इतना बड़ा मतलब है एक सदमा भी हुआ है, लेकिन दूसरी साइड हम और भी तो देखते हैं ना कि जैसे वो कहते हैं उनको रोकने की कोशिश की गई कि मत जाएं, मत करें, लोग भी नहीं रुकते। अच्छा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सुन रहा उन्होंने जनाब कि हमने अगर पुलिस के जरिए दफ़ा 144 लगाया सवात में और हमने रोकने की कोई, उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी, देखे पुलिस सियाहों को तंग कर रही है, इस सवात की पुलिस ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। हमारे भी साथ भी मसाइल है कि अगर हमें कोई पुलिस वाला रोकने की कोशिश करे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमें समझाने की कोशिश करे, हम समझते हैं ये हमारे दुश्मन है। मतलब आपको बाकी छोड़ दें, मैं कई लोगों को, आप भी जानते होंगे, ये मोटरसाइकिल बाइक वाले, हम भी चलाते रहे बाइक वगैरह, हम पते ये जो हमारे सर पे कोप हमने रखा होता है, वो हमने उसको बाइक के साथ बांधा हुआ है, सर पे नहीं पहना हुआ। वो पुलिस वाला देखेंगे, रुक के उसको सर पे पहन लेंगे कि चलान ना करे, आगे जाके फिर उतार के रख लेंगे। ऐसे गाड़ी की बेल्ट जो है तो पुलिस वाले को देख के बांधेंगे। हमें लगता है कि पुलिस वाला हमारा दुश्मन है यार,
ये हमारे सर पे क्यों मतलब ये कोप हमें पहनाना चाहता है, ये हमें क्यों वहाँ दरिया के किनारे जाने से रोकना चाहता है, बिल्कुल सही। ये समंदर किनारे रोक रहा है, ये हमें बिल्डिंग का नोटिस दे रहे हैं कि यहाँ पे खतरा हो सकता है। हर वो काम हमारी रियासत के क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, इदारों का के ऊपर लोगों का ईमान नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा, लोग समझते हैं कि इसके पीछे कोई दो नंबरी है। सो जो चीज इनको रियासत या इदारे बताने की कोशिश करते हैं लोग इनकारी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। वो कहते हैं हमारे इसमें अलमिया है जी। अलमिया ये है। सो आपका ये बिल्डिंग वालों के लिए इनका काम था, इंतजामिया का, सिंध कंट्रोल का, कि लोगों को जाएं, उनको समझाने के बाद उनको अल्टरनेट दें। जी बिल्कुल ठीक। आपके पास पैसे हैं, 1000 अरब रुपीस आपको यहाँ से मतलब सेंटर से मिलता है, एनएफसी का मिलता है, कराची के लोगों को पैसा लगे हैं, गरीब लोगों पर लगे हैं, इसीलिए मिलता है ना। बिल्कुल ठीक। उनको इमारतें बना के दें, इनकी रेनोवेशन करके दें, अपने लिए गाड़ियां भी हैं, प्रोटोकॉल भी हैं, पैसा भी है वजीरों के लिए और आपके अफसरों के लिए। इन बेचारे गरीब लोगों के लिए घर भी नहीं है, बच्चे मारे जा रहे हैं, बिल्डिंग गिन रही हैं, और फिर जाके उसके बाद वो सस्पेंड कर रहे हैं तो उनको फलाने कर रहे हैं। अब उनके इमदाद का ऐलान भी हो जाएगा, कोई 5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, ये पैसे उसे रेनोवेशन पे लगा रहे तो बेचारे को जाने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। लास्टली जिस मुल्क की आबादी ज्यादा होगी ना, इस मुल्क की 25 करोड़ है, वह इंसानी जानों की कोई कदर कीमत नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। जो हम यूरोप की मिसालें देते हैं ना सर, वहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, मतलब यूके के पूरे के आबादी 4 करोड़ है। यूरोप पूरे को मिला के देख लें, हमारे शायद मतलब जो हमारे सूबे हैं इनकी 25 करोड़ इज ह्यूज एक आप तादाद है। आप उनकी बात करें तो लोग नाराज होना शुरू हो जाते हैं, जनाब आपको आबादी से क्या मसले हैं। मतलब 70-80 हज़ार बंदा तालिबान के हाथों मारा गया, इतना ब्लड यहाँ पे ब्लड शेड हुआ है। अभी मैं देख रहा था इसी 1 महीने में ये पंजाब में 130 लोग वो दरिया और पानी में, नहरों में डूब के मार गए हैं सर। 500-600 बंदा वहां पे रोड्स पे आपके हर महीने उनकी डेथ हो रही है एक्सीडेंट में, किसी को पता ही नहीं है। रीजन इतनी आबादी बढ़ गई है, लोगों को एहसास ही नहीं होता, इंसानी जान का कोई परवाह ही नहीं है, इंसानी जान मैटर ही नहीं करती। जितने कम लोग होते, आबादी कम होती, घर के कम होते, तो लोगों के अंदर वो सेंसिटिविटीज बढ़ जाती होती। जैसे यूरोपियन कंट्रीज का मिसाल देते हैं, उनकी इसलिए है कि 4 करोड़ का यूके, पूरा यूके जिसने पूरी दुनिया पे कभी हुकूमत की, वो 4 करोड़ है। ठीक। हमारा सिर्फ केपी के 4 करोड़ का है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त। इसके बराबर का पूरा यूके है आपका, मतलब यूनाइटेड, बिल्कुल ऐसा है ये सारा आप किंगडम। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने।